अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 32। चैप्टर हमारा है यूनिट नंबर 9 और वो है जी ट्रांसफ़र ऑफ हीट। चैप्टर हमारा हो गया जी कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट में हम देखेंगे जी कि हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे हमारे पास ट्रेवल करती है। तो इसमें हमारे पास है जी कि द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द वाइब्रेशन ऑफ एटम इन इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। कि सॉलिड के अंदर हमारे पास ये होता है जी कि वाइब्रेट करते हैं आपके जो एटम और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और उसकी वजह से हमारे पास जो एनर्जी होती है तो वो हॉट से कोल्ड जो है ना पार्ट ऑफ सॉलिड की तरफ मूव करती है और इसको हम बोलते हैं जी कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट हमारे पास क्या हुई, वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। तो कंडक्शन से ये हुआ जी कि हमारे पास जो हॉट बॉडी से जो है ना हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। फिर हमारे पास क्या है कि इफ इसके एग्जांपल देख लें कि इफ वन एंड ऑफ अ मेटल स्पून इज पुट इनटू हॉट वाटर। आप ये करें जी कि अपना जो स्पून है मेटल स्पून उसका एक हिस्सा आप क्या करेंगे, गर्म पानी के अंदर आप डुबो दें। कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि इसका जो दूसरा एंड है तो वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। द मेथड ड्यू टू विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड ऑफ अ मेटल स्पून इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। तो दिस इज एग्जैक्टली एन एग्जांपल ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। ये हीट हमारी क्या आती है कि कोल्ड हॉट से कोल्ड की तरफ किस तरह से मूव करती है। मेटल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इन मेटल देयर और एटम और मॉलिक्यूल विच वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मेटल्स के अंदर हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल होते हैं जो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। व्हेन हीट इज सप्लाई टू देम, जब हम इनको हीट देते हैं, देयर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज। जब हम उनको हीट देते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और उनकी जो वाइब्रेशन होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, पहले से ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से वो हमारे पास क्या करते हैं कि मूव करते हैं और वो अपने कोल्डर एंड की तरफ क्या करते हैं, वो पार्टिकल मूव करते हैं। तो दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज़ वेरी स्लोली इन नॉन मेटल एज कम्पेयर टू मेटल। तो मेटल के कंपेयर हमारे पास नॉन मेटल में ये जो प्रोसेस होता है वो ग्रेजुअली स्लोली होता है, ठीक है, बिकॉज मेटल है फ्री इलेक्ट्रॉन विच मूव विद लार्ज प्लास्टिक एंड ट्रांसफर इट रैपिडली। तो बेसिकली ये आप जैसे जानते ही हैं कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इसी की वजह से हीट ट्रांसफर में होती है। तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं। नॉन मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आता है जी कि थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पर सेकंड अक्रॉस अपोजिट साइड ऑफ 1 मीटर क्यूब
when the temperature difference across the opposite side of cube is equal to 1 Kelvin is called thermal conductivity of material of cube. इसको थोड़ा सा आप समझेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पर सेकंड, कि आप अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगी पर सेकंड अक्रॉस ऑपोजिट साइड ऑफ 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब हमारे पास से क्या मुराद है कि आ क्यूब विद ईच साइड ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, आप एक क्यूब लें जिसकी 3 साइड हों और तीनों हमारे पास क्या हों कि 1 मीटर की हों। व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस अलॉन्ग द अपोजिट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 1 केल्विन, कि जब भी दो अपोजिट साइडें हैं उन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास क्या हो 1 केल्विन हो, इसको हम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ हीट। तो इसमें हमारे पास 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अमाउंट ऑफ हीट जो ट्रांसफ़र हो रही है पर सेकेंड है, फिर हमारे पास जो इसका क्या है कि लेंथ है वो ईच साइड की हमारे पास 1 मीटर है, और जो टेम्परेचर डिफरेंस है अपोजिट साइड का वो हमारे पास 1 केल्विन है। ठीक है, कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू मटेरियल अपॉन इस नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ वी डिनोट क्यू को, अगर हम क्यू हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है, टी हमारे पास टाइम है, तो रेट हमारे पास ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज गिवन बाय क्यू बाय टी। क्यू बाय टी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास जो होती है कि एरिया हमारे पास क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो हमारे पास ये हो गया, तो ये हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी, ये हमारे पास क्या है जी कि रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो हमारे पास हो गया क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी रेट ऑफ फ्लो है, और ये हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, और ये हमारे पास किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास ऑलवेज लेंथ के। द टेम्परेचर डिफरेंस के भी हमारे पास रेट ऑफ फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। 2-3 चीज़ों के ये हो गया, तो इन सबको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा क्यू बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू T1 माइनस T2, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसको जब हम इक्वल टू लगाएंगे साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई एल। के हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा क्यू बाई टी मल्टीप्लाई बाई एल ओवर ए T1 माइनस T2। इट इज अ फार्मूला टू कैलकुलेट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, कि हमारे पास क्या है जी कि थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में हमारे पास सबसे पहले देखेंगे कि रेट ऑफ फ्लो क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो होता है अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड क्यू बाई टी। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है एरिया के, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के, और फिर हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास लेंथ के। जब उन सबको हम कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा क्यू बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए T1 माइनस T2 ओवर एल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हमने क्या किया कि इक्वल टू का साइन लगाया और साथ में कांस्टेंट आया, तो कांस्टेंट के आ जाएगा के ए T1 माइनस T2 ओवर एल। वेयर के हमारे पास किसके इक्वल होगा कि के को हम बोलेंगे कि कांस्टेंट है और विच इज़ थर्मल कंडक्टिविटी। आज के लेक्चर में हमने फिर जो चीज़ें बेसिक देखी हैं आप इनको देखेंगे, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इससे आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।